अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 53 की जो एक्सप्लेनेशन थी उसको एक्सप्लेन किया था, तो आज की जो मेरी वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 54 और 55 की एक्सप्लेनेशन को पूरी कोशिश करूँगी कि जो क्वेश्चंस हैं इनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 54 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है सॉल्व। अब ए पार्ट उसने दे दिया, उसने कहा है ई की पावर क्या है -y प्लस 3x² y² dx प्लस 2x³ y माइनस एक्स ई की पावर -y dy किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले, अब ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये f.dr की फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब ये हमारे पास कोई सी फोर्स गिवन थी, उसका डॉट प्रोडक्ट उन्होंने dr के साथ ले लिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने भी इसको इस तरह से ही रहने देना है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे मैंने ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे लिख दी, इज इक्वल टू f.dr, क्योंकि हमें पता है कि f का जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं dr के साथ तो इस तरह से कोई भी वैल्यू आ जाती है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। अब हमारे पास कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसको कन्वर्ट कर सकें या कुछ भी ऐसा कर सकें, ठीक है। जब हम x के रिस्पेक्ट से लिमिट लगा रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, हमें गिवन तो नहीं है कि 0 से 1 लगाना है, ये किससे क्या लगाना है। तो हम क्या करेंगे, जब dx के रिस्पेक्ट से ले रहे हो तो इसकी लोअर लिमिट x1 रख दोगे और अपर लिमिट x रख दोगे। सिमिलरली जब इसकी dy के रिस्पेक्ट से आप वो लेने लगेंगे, इंटीग्रेशन करने लगेंगे, तो y1 इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी और y इसकी अपर लिमिट हो जाएगी, और ये सारी किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 पे भी इंटीग्रेशन लगेगी, ठीक है। 0 पे इंटीग्रेशन क्यों लगेगी, क्योंकि ये भी हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। और हमें इस चीज़ का पता है कि 0 की इंटीग्रेशन c के इक्वल होती है, मतलब किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ले लो तो वो 0 के इक्वल है, और अगर किसी एक जो है हमारे पास 0 है इसकी इंटीग्रेशन ले ली जाए तो वो किसके इक्वल होती है, किसी कांस्टेंट के इक्वल होती है। मतलब ये एक दूसरे से जिस तरह नहीं होता कि ऑपोजिट बिहेव करते हैं, वैसे है ये डेरिवेशन और इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है। तो क्या करेंगे, जब इसको x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, x वाली तो खाली 7x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे x की पावर में 1 प्लस और उसी से डिवाइड। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से कटिंग हो जाएगा और पीछे के बचा x³ y²। लिमिट्स हमारे पास यहाँ से इस साइड से इस साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी, प्लस यहाँ पे अब क्या आएगा, अब y के रिस्पेक्ट लेना तो y² डिवाइड बाई 2 से कटिंग हो गया तो यहाँ पे x³ y² आ जाएगा, प्लस एक्स ई की पावर -y और लिमिट्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, y1 से y इज इक्वल टू c। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल लिमिट्स पुट करनी है, जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं उसको कैंसिल आउट कर दो, जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं उसको कैंसिल आउट करते, तो जो हमारा फाइनल आंसर है, क्या किया हम लोगों ने, पहले लिमिट्स लगाई, सेंटर में माइनस का साइन, ठीक है। और फिर क्या करना है हम लोगों ने, जो हमारे पास वो हैं, जो चीज़ें सम अप हो रही है उसको सम कर लो, जो माइनस होती है मतलब कटिंग होती है, कटिंग करने के बाद हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई वो क्या आई, एक्स ई की पावर -y प्लस x³ y² किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है। इसको कुछ क्वेश्चन को करने के काफ़ी ज़्यादा मेथड होते हैं, तो आप अगर आपको कोई और मेथड ईजी लगता है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, इसका पार्ट बी में भी वो क्या कह रहा है, पार्ट बी में भी उसने हम लोगों को वैल्यू दे दी है। क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा से मैं दिखा देती हूँ, z माइनस ई की पावर -x साइन ऑफ y ब्रैकेट क्लोज dx प्लस 1 प्लस ई की पावर -x cos y dy प्लस x माइनस 8z dz किसके इक्वल हो गया, हमारे पास 0 के इक्वल हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम उसी पैटर्न पे f.dr की तरह से ये हमारे पास फंक्शन है, 0 के इक्वल है, लिमिट्स पुट करेंगे अपने तौर पे। जब हमारे पास x था हमने x1 से x गए, y1 से y गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, तीसरी टर्म भी आ गई, मतलब k एक्सिस भी आ गया। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे dz से चेंज आ रहा है तो z1 से किधर आ जाएगा, z पे। फिर हम सिमिलरली क्या करेंगे, इन्हीं में जिधर जिधर इंटीग्रेशन है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जो लिमिट्स पुट करेंगे, और लिमिट्स पुट करने के बाद अगर किसी चीज़ों की कटिंग, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करी, मैंने कितनी ज़्यादा मतलब जब इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन किया, आप इसको रफ वर्क भी करेंगे, कटिंग करेंगे, हो जाएगी। और जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, zx प्लस ई की पावर -x साइन y प्लस y माइनस 4z² किसके इक्वल आ गया, किसी कांस्टेंट c के। तो ये हमारा क्या है जी, फाइनल आंसर। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले सकते हैं।
ये था जी क्वेश्चन नंबर 54। अब हम मूव कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो क्वेश्चन नंबर 55 हमें क्या स्टेटमेंट दे रहा है, इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 55 की स्टेटमेंट में वो कह रहा है इफ़ फाई कोई सी भी वैल्यू है, ठीक है, 2x y² z+x²y, वो कह रहा है इवेल्युएट करो फाई डी आर, ठीक है, फाई का डॉट प्रोडक्ट लो किसके साथ, डी आर के साथ, वेयर ए पार्ट उसका क्या कह रहा है, वो इज द कर्व x इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, z इज इक्वल टू टी क्यूब फ्रॉम t0 to t1। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम लोगों को गिवन चीज़ें हैं ना, हम लिखेंगे कि x हमारे पास t था, y t² था, z t³ था, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम लोगों ने हाली x y z तो नहीं चाहिए इनके चेंज, मतलब dx dy dz की भी वैल्यू चाहिए, तो हम इनका डेरिवेटिव ले लेंगे और डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब हम इन तीनों में चेंज ले आते हैं तो हमें इस चीज़ का भी पता है कि जो अगर उसने ना गिवन दी होती ना t0 से 1, हम लोगों ने खुद से लेट कर देनी थी कि जो हमारे पास टाइम है वो क्या है, 0 से 1 के दरमियान में। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारे पास फाइनल क्या है फाई डी आर, ये किसी लाइन इंटीग्रल के अंदर लिख देंगे, ठीक है। अब जहाँ पे हमारे पास फाई है, फाई की वैल्यू पुट की और डी आर की वैल्यू पुट की, फिर इसका क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टी, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ टी स्क्वायर, और जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ टी क्यूब को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है जी। और फिर डी एक्स भी जहाँ पे आएगा वहाँ पे भी चेंज कर दोगे, डी वाई की जगह पे ये वाली वैल्यू लिख दोगे, टी जेड की जगह पे ये वैल्यूज लिख दोगे। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, आई कैप हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो जी, आई कैप बाहर आ जाएगा, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे ये आ गया, फिर इसका इसके साथ लेना ये भी एज इट इज़ आ गया, इसका इसके साथ लोगे एज इट इज, और जो हमारे पास इसके साथ टी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो अंदर अंदर मल्टीप्लाई होकर सिंबल इस तरह से कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अब हम लोग इसको ए की टर्म में नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये आई की अलहदा बनेगी, जे की अलहदा टर्म बनेगी, के की अलहदा टर्म बनेगी। फिर हम क्या करेंगे, इस पे इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है। 2t8 है, इसमें 1 प्लस कर दो और उसी से डिवाइड, इसमें भी 1 प्लस कर दो उसी से डिवाइड, ये इसकी इंटीग्रेशन है। सिमिलरली t की पावर 9 है तो t9 में 1 प्लस डिवाइड बाई 10, ठीक है, प्लस t की पावर 6 डिवाइड बाई 6, ठीक है, जो चीज़ कटिंग होती है उसकी कटिंग कर लें, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, t की पावर 11 डिवाइड बाई 11 प्लस t की पावर 7 डिवाइडेड बाई 7। फिर जो हम लोगों ने लिमिट लगाई है वो 0 से 1 के दरमियान में है, तो हम क्या करेंगे 0 से 1 सब वैल्यूज़ में पुट कर देंगे। ठीक है जी। जब हम 0 से 1 सबको पुट करेंगे तो 1 अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट, तो सिर्फ अपर लिमिट पुट करके क्या करते हैं, फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लिया गया, 45 आया, ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐड हो गई, इसका 30 आया, ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐड हो गई, सिमिलरली इसका 77 आया, ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐड हो गई। जब ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐड हुई, 10 + 9 19, 6 + 5 11, और ये 2 इसके साथ कटिंग हो गया, 15 आ गया, प्लस 3 इसके साथ कटिंग नहीं होता, पॉसिबल नहीं है कटिंग, तो 14 + 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, हमारे पास ये फाइनल आंसर आएगा। ये तो था क्वेश्चन नंबर 55 का ए पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 के बी पार्ट पे मूव करने लगे हैं। तो वो कहता है, ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है, मतलब प्रीवियस एक क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया था। वो कहता है कंसिडर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम 0 0 0 to 1 0 0 देन टू 1 1 0 एंड देन टू 1 1 1। ठीक है, तो क्या करते थे हम स्ट्रेट लाइन पहले देखते थे 0 0 0 से किस पे गया, 1 0 0 पे। तो क्या करते हैं, चेंज किस में आया, एक्स में, तो एक्स किसके इक्वल रख लेते थे, टी के, वाई 0 z 0, इनकी चेंज भी आता था। तो चेंज में अगर dx था तो dx किसके इक्वल आ गया, dt के, dy था तो dy किसके इक्वल आ गया, 0 के, और dz भी रखना है तो वो किसके इक्वल आ गया, 0 के। और जो हम लोग जब इस तरह से वैल्यू रखते थे तो जो हमारे पास लिमिट आती थी वो क्या आती थी, 0 और 1 के दरमियान में आती थी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर दी है। वैल्यूज पुट करने के बाद जब लिमिट लगाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे ना वैल्यूज को, तो अभी वैल्यूज आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी और 0 को, मतलब आंसर जो हमारे पास फाइनल आएगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है जी, स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है फ्रॉम 1 0 0 से। अब नेक्स्ट हम किस पे मूव कर रहे हैं, 1 1 0 पे। अब हमारे पास x 1 है, क्योंकि x की वैल्यू अनचेंज्ड है, लेकिन क्या है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो हम x लेट कर देंगे 1 के इक्वल।
वाई में चेंज आ रहा है तो वाई टी, और जेड ज़ीरो है तो ज़ीरो ही आएगा। सिमिलरली इसका चेंज जो भी आएगा वो पुट करेंगे, इसकी वैल्यूज़ जहाँ जहाँ फाई है, मतलब फाई की जहाँ जहाँ वन होगा, एक्स होगा वहाँ वहाँ वन, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ टी, और जहाँ जहाँ जेड है वहाँ ज़ीरो पुट करेंगे, जहाँ जहाँ डी एक्स है वहाँ ज़ीरो, जहाँ जहाँ डी वाई है वहाँ डी टी, जहाँ डी जेड है वहाँ ज़ीरो। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और डॉट प्रोडक्ट तो है लिया नहीं जाएगा, इसको लहदा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा टी डी टी जे जे कैप। पावर में एक प्लस उससे डिवाइड, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, और लिमिट जब पुट करेंगे तो 1/2 जे कैप इसका आंसर आ जाएगा। जब हम मूव कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं फ्रॉम 100 टू 110। ये तो था हमारे पास इसका ये वाला पार्ट। अब हम इस पे मूव कर रहे हैं थर्ड इसका जो पार्ट है, इस बी जो क्वेश्चन नंबर 55 है, बी पार्ट इसका जो है, इसका थर्ड स्टेप में ये होगा कि स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है फ्रॉम 110 टू 111। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, एक्स भी 1 रखेंगे, वाई भी 1 रखेंगे, जेड क्या रखेंगे, जेड में चेंज आ रहा है तो टी हो जाएगा। सिमिलरली इसके चेंज करेंगे इंटरवल्स, जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स है वहाँ वहाँ वन, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ वन, और जहाँ जहाँ टी एक्स है वहाँ वहाँ टी पुट करेंगे। चेंज जो डी आर है उसमें भी सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, और फिर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 2t+1 आ रहा है, के कैप आ रहा है, और साथ डी टी आ रहा है। लिमिट हमारी 0 से 1 जा रही है, के कैप बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो पावर में एक प्लस, ये यहाँ पे देखिए 2t² है तो पावर में एक प्लस, पावर 1 है उसमें एक प्लस डिवाइड बाई 2, तो 2 से कैंसिल हो गया t² प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन लें तो 1, 2t+1। अच्छा ये देखें, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन आएगी t, ठीक है, फिर इसमें 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1, और फिर इसमें यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन 1 नहीं आनी, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन आनी है t, ठीक है, t, और यहाँ पे जब लिमिट्स पुट करेंगे 1, अपर लिमिट 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर है। साथ ये के कैप मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 के कैप आ जाएगा। ये तो हमारे पास तीनों स्टेप्स के आंसर आ गए। लास्ट में हम क्या करेंगे, तीनों आंसर्स को सम अप कर देंगे, तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो 0 + 1/2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, तो 0 लिखा नहीं जाता, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 1/2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।